क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मतलब कि समझ नहीं? अरे हाँ, मैंने तो अभी तक तुम्हें ये ही नहीं बताया कि मैं इस जंगल में कर क्या रही हूँ। बिना उसको समझे तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखो, मैं एक एक्सप्लोरर हूँ और मैं यहाँ कुछ खोजने निकली हूँ। समथिंग स्ट्रेंज, मिस्टिकल, मे बी माइथोलॉजिकल, अगर तुम इन सब स्टोरीज को मिथ समझते हो। और इसी की तलाश मुझे यहाँ लेकर आई है, इन डोंगरगढ़ फॉरेस्ट। तो क्या खोजने निकली हो तुम? पता नहीं। पता नहीं? What do you mean मैं पता नहीं? अभी तो तुमने कहा कि तुम कुछ खोजने निकली हो, पर अब कह रही हो कि यू हैव नो आइडिया कि तुम क्या ढूंढ रही हो। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन। बचपन से ही मुझे हिस्ट्री और माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। मॉम की साइड से मैंने यूरोपियन माइथोलॉजी को काफी डिटेल में सुना था और पापा की वजह से हिंदू माइथोलॉजी और हिस्ट्री को। ये इंटरेस्ट धीरे धीरे करके एक जुनून बन गया टू फाइंड आउट द हिडन चैप्टर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और मैं एक एक्सप्लोरर बन गई। शुरुआत में मैंने पुराने स्क्रिप्चर्स को स्टडी करना शुरू किया और उसके लिए ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी और गया जैसी सिटीज में गई और वहाँ से मिली इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके मैंने एंशिएंट टेम्पल्स को ढूंढना स्टार्ट किया। ऐसे टेम्पल्स जिनका मेंशन स्क्रिप्चर्स में तो था पर अब वो एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा ही एक टेम्पल मुझे मिला मराठाओं के इलाके में, पहाड़ियों में छुपा हुआ। पर वहाँ उस टेम्पल में मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मुझे यहाँ तक भेज दिया। क्या क्या मिला तुमको? उस टेम्पल में एक दूसरे टेम्पल की लोकेशन छुपी थी, वो भी इस तरह कि हर कोई समझ ना पाए। एनीवे, मैंने उस दूसरे टेम्पल को ट्रैक किया और ऐसे ही मुझे वहाँ भी एक और टेम्पल की लोकेशन मिली। बस ऐसे ही एक दूसरी और फिर तीसरी और फाइनली मैं यहाँ हूँ। पर इस सब के पीछे की बैक स्टोरी क्या है? क्या कारण है इस तरह से हिंट्स छुपाने का? यही तो तुम समझ नहीं रहे हो। ये कोई रैंडम चीज नहीं है, कुछ छुपाया गया है। पर क्या, ये मैं नहीं जानती। बट इस तरह मंदिर से मंदिर एक पहेली रची गई है, अ रिडल। और इस रिडल के एंड पर कुछ तो है। पर क्या? एग्जैक्टली क्या है ये तो उस चीज को ढूंढकर ही पता चलेगा। पर नॉर्मली ऐसी पहेलियों को सॉल्व करने के बाद अगर कुछ मिलता है तो वो होता है एक खजाना, अ ट्रेजर, या फिर एक वेपन। हो सकता है। पर फिलहाल इन दीवारों पर लिखा यह श्लोक ये प्रूव कर रहा है कि हम किसी टेम्पल में हैं या फिर उस टेम्पल की ओर जाने वाले रास्ते में। शायद ये कोई अंडरग्राउंड टेम्पल है जिस तक जाने के लिए हमें इन टनल्स में से सही टनल को ढूंढना होगा। कहीं ये वही चीज तो नहीं है जिसके बारे में मैंने सुना था? अरे, क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं, बस यही कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। इन वॉल्स को ध्यान से देखकर चलते हैं। हालांकि इन पर लिखी इंस्क्रिप्शंस कुछ धुंधली पड़ गई है, पर ध्यान से देखने पर काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बाहर निकलने का रास्ता भी। वैसे तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हारी तरह मैं भी एक ट्रेजर ढूंढने आया हूँ। अरे वाह, चलो फिर मिलकर ढूंढेंगे। क्या पता हमारी मंजिल एक ही हो। अनीता की बात सुनकर ड्रैकुला चुप रह गया। उसके चेहरे पर एक कंफ्यूजन साफ दिख रही थी। शायद वो कुछ कहना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था, और कुछ देर सोचने के बाद वो दोनों आगे बढ़ गए। शाम गहरा रही थी और जनरल रूट का घोड़ा हवा से बातें करता हुआ बिना थके बिना रुके दौड़ता ही जा रहा था। तभी अचानक कुछ तीर उसकी तरफ आए। जनरल रूट ने समय रहते घोड़े की लगाम खींच ली और वहीं रुक गया। Who is there? कौन है? ये एरोस किसने चलाई मुझ पर? Do you know who I am? जनरल रूट ने बिजली की गति से अपने घोड़े को मोड़ते हुए अपनी तलवार निकाल ली, पर हमलावर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। ये क्या? देखते ही देखते जनरल रूट चारों तरफ से हथियारबंद नकाबपोशों से घिर चुका था। Oh, thugs, dacoits! तुम लोग मुझे लूटने आए हो? I'm an officer in the British Army. तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर मुझको एक स्क्रैच भी लगा तो ब्रिटिश आर्मी तुम सबको ढूंढकर ऐसी मौत देगी कि तुम सब कि हम सबकी रूह कांप उठेगी। यही बात है ना जनरल रूट? कौन कौन है उधर? Come out of the shadows and face me. जनरल रूट ने ओपन चैलेंज दिया था, जिसे सुनकर सब पीछे हट गए। फिर एक साया सामने आया, सर पर साफा, लंबी दाढ़ी और मूंछ नदारद। उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी
जनरल रूट उसे देखते ही पहचान गया। मिर्जा अनवर। बहुत खूब, आपने तो इस नाचीज को एक नजर में पहचान लिया जनरल साहब। दाद देनी पड़ेगी आपकी याददाश्त और आपकी नजर दोनों की। वैसे जनाब, आज हमारे इलाके में कैसे आना हुआ? मिर्जा अनवर, ब्रिटिश एम्पायर अपने एलाइज को कभी नहीं भूलता है, पर आज मैं तुम्हारे पास अपने काम से आया हूँ। मिर्जा अनवर ने डूबते सूरज की इस रोशनी में जनरल रूट की आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराया। कुछ बातें सरे बाजार नहीं की जाती है जनाब। आप हमारे साथ हमारे मेहमान खाने पर चलिए, आगे की गुफ्तगू वही करेंगे। जनरल साहब को इज्जत के साथ हमारे यहाँ ले चलो, ये हमारे मेहमान हैं, बेहद खास मेहमान। मिर्जा अनवर के जाते ही एक नकाबपोश ने जनरल रूट के घोड़े की लगाम पकड़ ली। वो उन्हें लेकर जंगल के एक कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। उधर रामदास परेशान सा अभी भी जंगल की खाक छान रहा था। घूमते घूमते शाम हो चुकी, समझ नहीं आ रहा मैडम कहाँ चली गई। कहाँ देखूं, किधर ढूंढूं? अब तो सच में बहुत डर लग रहा है। मैडम, मैडम! अरे ये क्या? चलते चलते अचानक रामदास के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो गिरता पड़ता हुआ एक गड्ढे में जा गिरा। ये बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है? जब देखो गड्ढे में गिर जाता हूँ। अब बाहर कैसे निकलूं? रामदास ने खुद को संभालते हुए चारों तरफ देखा। उसे एक सुरंग नजर आ रही थी। अनजाने में रामदास उसी सुरंग की जाल में आ पहुंचा था जिसमें अनीता और व्लाड भटक रहे थे। ये क्या? ये तो कोई सुरंग लग रही है, पर यहाँ ये सुरंग, शायद मुझे इसी रास्ते आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। क्या पता रास्ते पर अनीता मैडम मिल जाए। वैसे भी ये सुरंग उत्तर दिशा की ओर ही जा रही है। चलो आगे बढ़ा जाए। रामदास तो अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढ़ चुका था। उधर जनरल रूट मिर्जा अनवर के मेहमान खाने में पहुंच चुका था। मानना पड़ेगा जनाब, ये नाचीज आज तक आपको सिर्फ बर्तनिया फौज का सिपह सलार समझता था, पर आप तो बहुत बड़े खेल के खिलाड़ी निकले। पर एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, आप मुझसे जो मदद मांग रहे हैं वो बड़ी अजीब सी है। आप उस शैतान को पकड़ने निकले थे, पर अब आप चाहते हैं कि ये नाचीज अपनी रूहानी ताकतों का इस्तेमाल उसी को बचाने के लिए करे। इसमें आपका क्या फायदा है जनाब? कभी कभी वॉर में आपको एक स्टेप बैकवर्ड्स भी लेना पड़ता है, और ये वही स्टेप बैकवर्ड्स है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि मैं उसको पकड़ूंगा नहीं, पर अभी मुझे ये पक्का करना है कि कोई और उसको ना पकड़े। और मैंने सुना है कि तुम्हारे पास वो मिस्टिकल पावर्स हैं जिनका यूज करके तुम यहाँ बैठे बैठे वहाँ मेरा काम कर सकते हो। ये नाचीज आपको निराश नहीं करेगा जनाब, लेकिन इतनी दूर से मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। जंग तो आपके शिकार को ही लड़नी होगी। मैं उसकी सिर्फ एक बार मदद कर पाऊंगा, सिर्फ एक बार। वही सफिशिएंट होगा मिर्जा। तुम व्लाद के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो। उसके लिए एक चांस काफी है, पूरा गेम बदलने के लिए। जस्ट वन। ठीक है जनाब, तो कब करना होगा मुझे ये काम? जैसे ही मेरे मास्टर मुझे सिग्नल देंगे। ठीक है, तब तक आप हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाइए। ब्रिटिश एम्पायर इस हेल्प को याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा। ब्रिटिश एम्पायर को अभी मुझ जैसों की हेल्प की और जरूरत पड़ने वाली है जनाब। मतलब? लगता है आजकल आप खबरों से बहुत दूर रहते हैं। आपकी सल्तनत के खिलाफ एक बगावत की तैयारी चल रही है। झांसी, कानपुर, मेरठ जैसे बहुत से शहरों से खबर आ रही है कि बर्तनिया हुकूमत को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई जा रही है। मौसम बिगड़ने वाला है जनाब। ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करना अपनी मौत की डेट को पास बुलाने की तरह है। बाकी एक बार ड्रैकुला मेरे कब्जे में आ गया तो मैं इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड पर रूल करूंगा। तुम्हारे ख्वाब बहुत बड़े हैं जनरल,
पर जो ख्वाब तुम्हारा है वही मेरा है, और दोनों में से एक का ख्वाब पूरा हो सकता है, यानी मेरा। शतरंज के इस खेल में हर प्यादा अपनी ही चाल चल रहा था और हर प्यादा राजा बनने के सपने संजोए बैठा था। पर उन सब के ख्वाबों की चाबी सिर्फ एक थी, व्लैड यानी ड्रैकुला। ये देखो, यहाँ पर दीवारों पर चित्र बने हुए हैं। ये तो शायद नहीं, ये तो पक्का रामायण के चित्र है। ये देखो, ये हनुमान जी है। हनुमान, द मंकी गॉड। हाँ वही, बट तुम्हें ये सब कैसे पता? बस पता है। नहीं, तुम कुछ तो छुपा रहे हो। आखिर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? और तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल? क्या हुआ, बताओ भी। मैं तुमसे कुछ पूछ। फिर वही स्मेल। स्मेल? कैसी स्मेल? ये स्मेल मुझे पहले भी आई थी, जहाँ पर तुमने मुझे अपना ब्लड पिलाया था, और फिर उस एलिफेंट से भी सेम स्मेल आ रही थी। मैं समझी नहीं, कैसी स्मेल है? एक अजीब सी स्मेल, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अनीता, हम इन टनल्स में अकेले नहीं है।